क्लियर स्किन क्लियर माइंड। लेट्स टॉक के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का मैं दीप्ति जैन स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर रूपक सक्सेना, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है और पिछले 35 ईयर्स से लोगों की इस क्षेत्र में हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रही है। देखिए, मेंटल हेल्थ लिटरली गवर्न करती है फिजिकल हेल्थ को। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटल एक सिक पेशेंट हैं, जैसे कि सपोज करें, एक एग्जांपल ले लें, एक डिप्रेशन का पेशेंट है, इसको डिप्रेशन है, बहुत दिनों से एंडोजिनस डिप्रेशन से शिकार है। वो डिप्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक एंडोजिनस और एक रिएक्टिव। रिएक्टिव वो होता है जो किसी सिचुएशन के बाद डिप्रेशन आए पेशेंट को, तो एंडोजिनस जो किसी वजह से अंदर से जो अपने आप ही डिप्रेसिव पर्सनालिटी डेवलप होती चली गई। तो एक सपोज डिप्रेशन का पेशेंट है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल डल रहेगा, उसके सारी थॉट प्रोसेसेस भी ब्लॉक्ड होंगे, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होंगे उसके अंदर, अपने रूटीन को, डेली रूटीन को नहीं फॉलो करेगा, हेल्दी रूटीन को, अपनी डाइट के प्रति भी कॉन्शियस नहीं रहेगा, बहुत जजमेंटल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अल्टीमेटली इन सब बातों को जब इकट्ठा देखा जाए तो अल्टीमेटली उसकी फिजिकल हेल्थ, मतलब उसको कहीं ना कोई बीमारी तो उसको घिरनी है फिर, तो वो फिजिकली फिर कहाँ हेल्दी रहेगा। एंड व्हाट अबाउट द स्किन? हाँ, देखिए, स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन होता है स्किन में हर चीज़ का। जैसे आप कहते हैं ना कभी कभी, क्या मुंह लटका के आए हो, तो ये थोड़ी कोई मुंह हैंगर पे लटका के आया वो पेशेंट बंदा, वो मुंह लटका के आया मतलब उसकी स्किन बोल रही है कि बहुत सैड और ग्लूमी है। तो स्किन पे हर एक्सप्रेशन क्लियर कट आता है। जब कोई आदमी बहुत चीयरफुल होगा, खुशी है, क्या कोई घर में कोई अच्छा बात होगी, तो जब उससे आप मिलेंगे उसके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो होगा और वो खुशहाली दिखाई देगी। जो लोग सपोज बैंकक्रप्ट हो गए, पैसे से बहुत पिट गए हैं, उनकी शक्ल आप रिकॉल करें कि आज से 5 साल पहले इनसे शर्मा जी जब मिलते थे उनकी शक्ल क्या थी और आज क्या हो गई। तो बिकॉज ऑफ ये इफेक्ट करता है। स्किन इज द मेजर ऑर्गन ऑफ द एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मोस्ट सेंसिटिव एंड लार्जेस्ट ऑर्गन। तो हर सेंटीमेंट, हर चीज़ जो स्किन पे फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी व्हाट इज साइकोडर्मेटोलॉजी? साइकोडर्मेटोलॉजी बिल्कुल एक रिसेंट एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली सब स्पेशलिटी कह सकते हैं इसमें, जिसमें 3 चीज़ें एक साथ समाहित है: डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। और इसीलिए आजकल जो मेट्रो सिटीज़ में जितने भी ये आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे सेटअप्स हैं, वहाँ पे हर स्पेशलिटी के साथ एक काउंसलर का भी एक रोल होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसका भी एक केबिन होता है। सपोज स्किन स्पेशलिस्ट ने एक पेशेंट को सोरियासिस डिक्लेयर करा, डायग्नोज किया, वो पेशेंट की फाइनली चेम्बर छोड़ने से पहले उस काउंसलर के पास जाएगा, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा जो काउंसलर होगा, वो फिर उसको एक्सप्लेन करेगा उसके सारे फ्यूचर आउटकम्स और उसके कैसे आगे क्या क्या उसका पूरा पाथ चलेगा उस डिजीज़ का। तो बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है वो मैनेजमेंट में। डॉक्टर का 1/3 काम वो काउंसलर जो निपटा देता है, जो कि डॉक्टर को इतना टाइम देना पड़ेगा समझाने में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो जिस व्यक्ति का 6th हाउस एफ्लिक्टेड होता है उसको मतलब आमतौर पे इंटेस्टाइन उनके वीक होते हैं, और हम कहते भी हैं कि स्किन इज़ द मिरर ऑफ इंटेस्टाइन। तो आप इसको इलैबोरेट करेंगे कैसे? हाँ, देखिए, आप अगर अच्छा खाएंगे, मेरा मतलब अच्छा से ये नहीं कि रिच फूड, अच्छे से मतलब है बहुत रिच फूड जो कि अनहेल्दी है, लाइक बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी एंड फ्राइड, या आजकल के जो बच्चे जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं। जी। तो जंक फूड और जो कि डिप्राइव्ड है न्यूट्रिशियस थिंग्स से, रादर प्रोसेस फूड है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो वैसे ही हार्मोन्स अंदर लिबरेट होंगे, राइट। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, आप अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो केमिकल्स डिफरेंट रिलीज होंगे, तो वो अल्टीमेटली स्किन पे भी उसका भी रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। आपकी स्किन बोलेगी। जो लोग बहुत फास्ट फूड और ये सब खाते हैं उनकी स्किन में कभी भी आप देखेंगी एक शीन नहीं होगी, उनके ग्लो नहीं होगा, उनकी स्किन रादर
पेल होगी, ठीक है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई देंगे, और उनकी एजिंग भी जल्दी होगी, स्किन की रिंकलिंग भी जल्दी अपीयर होगी उनको। ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं बढ़िया, ठीक है, मतलब हेल्दी फूड मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अपने सीजनल फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनकी स्किन थोड़ी आपको ग्लोइंग दिखाई देगी, और ये क्लियर कट आप डिफरेंस मेक आउट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करते हैं, अगर जिसका मरकरी एफ्लिक्टेड होता है, ऐसा व्यक्ति जनरली बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, और स्ट्रेस का इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर आता ही है। तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? आप पहले स्ट्रेस को हटाते हैं या आप कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं? कैसे ट्रीट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को? देखिए अगर बहुत बेसिक से चलें तो पहले तो हम लोग खुद कोशिश करते हैं उसकी काउंसलिंग करने। जी जी जब हम एक नज़र में थोड़ी देर के इंटरेक्शन में पेशेंट को एसेस कर लेते हैं जी कि इसके साथ बहुत स्ट्रेस जुड़ा हुआ है, जी या कभी कभी पेशेंट खुद ही बता देता है आके, जी जी साहब मेरे जो ये स्किन कंडीशन है इतने सालों से है क्योंकि मैं इस परिस्थितियों से गुजरा हूँ, जी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी अपने आप एक थोड़ी सी शॉर्ट मोमेंट में उसकी काउंसलिंग करें, जी उसको उसके अकॉर्डिंग डील करें। जब हमें ये लगता है कि इसका स्ट्रेस जो है आउट ऑफ बाउंड्स है, आउट ऑफ लिमिट्स है, आउट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ओके तब वी डू प्रिस्क्राइब देम, वी डू एडवाइज देम टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट एज वेल, राइट। ओके क्योंकि इसमें भी बहुत जल्दबाजी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में साइकियाट्री को रेफर करना एक स्टिग्मा है बहुत बड़ा। सही बात है, सही बात है। पेशेंट जल्दी तैयार नहीं होता है Accept ही नहीं साइकियाट्रिस्ट करता के कि पास, कुछ साइको इशू वो है। बल्कि अगर ना हो तो और बिगड़ जाती है उसकी तबीयत की, सोच के कि मैं पागल करार दिया हूँ, डॉक्टर ने कहा साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, जी जी तो बड़ा डेलिकेसी है, इसको हैंडल कैसे करें। ओके ओके तो कोशिश यही करते हैं कि या फिर कभी कभी हल्की फुल्की मेडिकेशन जो आती हैं, जी। एंटी डिप्रेसेंट जो हम लोग की कैपेसिटी में है, जैसे जी, कि जी। स्पेशलिस्ट जी हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको ऑथोराइज हम लोग, तो वो भी साथ में मेडिकेशन के देते हैं, ऐसे डील करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है एस्ट्रोलॉजिकली जिन लोगों का केतु लग्न में होता है वो बहुत स्ट्रेस रहते हैं, रात में उनको नींद नहीं आती है, तो ऐसे लोग क्या करें और क्या उसका प्रभाव उनकी स्किन पे भी होता है स्लीपलेसनेस का? हाँ देखिए एक एडिक्वेट स्लीप जो एक हेल्दी आवर्स में जी जी 6 to 8 आवर्स की स्लीप रिकमेंडेड है, इतनी तो होना चाहिए। जी जी और स्लीप जो क्या करता है स्किन को रेजुविनेट करता है ओवरनाइट, जब है ना रिपेयर, एक तरीके से समझिए ओवरऑलिंग होती है, रात में फैक्ट्री चलती है सब अंदर, ओके ओके तो जब सोता है सुकून से इंसान तो ये सब अंदर चलता है। तो अगर उसकी स्लीप डिप्राइव्ड है तो उसका रेजुविनेशन जो स्किन का या रिपेयर है वो अफेक्टेड होता है, और जब अफेक्टेड होता है तो उसको कुछ स्किन कंडीशन सामने आती हैं। अब उसी डिप्राइव्ड स्लीप की वजह से क्या होता है, उसके अंदर भी एक कॉर्टिसोल सिक्रीशन होता है ओके हार्मोन्स का, वो क्या करते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स को एक्साइट करते हैं, जी जी उसके सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, उससे अगर फीमेल्स हैं या मेल जो भी हैं तो उनके एक्ने के डेवलप होते हैं, एक्ने के आउटबर्स्ट आते हैं, और दूसरे जो पेशेंट्स हैं और किसी कंडीशन के उनकी स्किन डिजीज़ भी एक्सरबेट करती है। तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा वो पार्ट है डेली रूटीन का, और इसमें भी ना 6 to 8 आवर्स स्लीप ड्यूरिंग द हेल्दी आवर्स ऑफ स्लीप, अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो 10 से 5 या 11 से 6 बजे तक की 7 घंटे की नींद अच्छी है, ना कि 2 to 9 वाली, जो कि आजकल के बच्चे जो IT इंडस्ट्री के बच्चे हैं बेचारे, जिनके वर्किंग आवर्स ही ऑड है, तो वो रात में 2 बजे तक काम करने फिर सो रहे हैं, 10 बजे तक सोते हैं, तो वो अनहेल्दी स्लीप है, वो हेल्दी नहीं। मैंने देखा जो लोग ओवर एम्बिशियस भी होते हैं वो भी रात भर जगते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, जी जी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी। यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द एंटायर लॉट अलोन, बिल्कुल आपको अलग होना है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो इस चक्कर में वो ओवर एम्बिशियस बच्चे पूरी रात लगे रहते हैं अपने लगे रहते हैं। वो सिस्टम पे देखते रहते हैं क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे हमें क्या करना है, कितना राइज करना, आगे जाना है। तो स्लीप से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, स्किन खराब होती है, झुर्रियाँ आना, डार्क सर्कल्स पैदा होना, इवन हेयर लॉस, ओहो हेयर लॉस भी एक्सपेडाइट करता है अगर आपकी स्लीप इनएडिक्वेट है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर,
क्योंकि एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है, वो जब रात में नींद आपकी टाइम सिस्टमेटिक नींद में आप हेल्दी स्लीप में हैं तब वो सिक्रेट होता है। ओके। जिनके बच्चों की नींद गड़बड़ है, वो रात देर तक जाग रहे हैं, इधर उधर अपने को टाइम पास कर रहे हैं, और सुबह देर से उठ रहा है। उनके अंदर ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी देखने को मिलती है हेयर की। ये आजकल देखा है, 14 15 baldness भी बहुत common है 15 16 साल के बच्चों में जी, प्रीमेच्योर जी, ग्रेइंग ऑफ हाँ। हेयर है, और लेडीज़ के हेयर गिर रहे हैं, शेडिंग हो रही है, हेयर शेडिंग, नींद डिप्राइव है। तो ये नींद बहुत वाइटल एक Vital। रिक्वायरमेंट है बॉडी का हमारा। डॉक्टर साहब, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो जिस व्यक्ति में वाटर एलिमेंट की कमी होती है और एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति ड्राइनेस, उसकी स्किन ड्राई होती है जनरली, या फिर अगर किसी व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी शनि से प्रभावित है, चार्ट शनि से प्रभावित होता है, तो ऐसे लोग जनरली ड्राई स्किन सफ़र करते हैं। तो ये तो एक आपका नेचुरल टेंडेंसी हो गई, तो आप इन टेंडेंसीज को भी क्या मैनेज कर सकते हैं, ओवर ड्राइनेस को? हाँ, ओवर ड्राइनेस को हम मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली उसमें मॉइस्चराइजर्स का रोल है, जी, जी। इंटेंस मॉइस्चराइजर्स का एप्लीकेशन है, जी उसको फॉलो करना है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट की केयर में रहना है, जी, और जी। रेगुलर फॉलोअप में रहना है। हम्म, तो ऊपरी तौर से तो हम उसकी ड्राइनेस को कम कर सकते हैं, जी जी। पर जो टेंडेंसी उसको नहीं आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे वाटर एक- इनटेक क्या इस चीज़ में हेल्प करता है? नहीं, वाटर इनटेक तो हेल्प करेगा, पर वाटर इनटेक का मतलब ये नहीं है कि हम जो डायरेक्टली पानी पी रहे हैं वो स्किन में ऊपर आ रहे हैं, ओके राइट। ओके। तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देता है, एक डिजीज़ का, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक ओके। स्किन डिजीज ऐसी होती है जी जी। जिसमें स्किन बहुत ड्राई होती है, ओके। कुदरती ड्राई होती है, बचपन से होती है अच्छा। एटोपिक डर्मेटाइटिस। हम्म, तो उन बच्चों में बहुत स्किन ड्राई होती है, उनको बड़ा इचिंग और हरदम खुजलाते रहते हैं हाँ, बेचारे, देखे हैं बहुत बड़े बच्चे, हाँ। मिजरेबल सी सिचुएशन जी, होती है जी, बच्चों जी, की, जी। और उनसे ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन उनके पेरेंट्स की होती सही है, बात है। क्योंकि माँ बाप उसके बच्चे को क्राइसिस को देख नहीं पाते हैं, और उनकी नींद डिस्टर्ब होती है बच्चे की क्राइसिस की वजह से, जी जी। तो वो लोग, उनकी हेल्थ भी अफेक्टेड होती है। हम्म, तो उस केस में आप अंदर से तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेंडेंसी है नेचुरल। हम्म, तो ऊपर से ट्रीटमेंट है, जी जी। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग देते हैं, जी, जी। जिससे कि मैनेज कर सकें उसके आउटबर्ट्स को स्किन के। ओके ये इतनी प्रोराइटस जो होती है उसको इतनी खुजली होती है, ओके। उसका मैनेजमेंट है सुपरफिशियल ठीक ट्रीटमेंट। है ठीक है। और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स आ गई जो उसको अच्छी तरह मैनेज कर लेती ओके हैं। ओके। इनटेक भी कराते हैं, कुछ टॉनिक्स वगैरह भी होते हैं इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं। टॉनिक्स नहीं। और बाकी वही है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि उसको फास्ट फूड अवॉइड करना है, ओके। एयरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना है, अच्छा अच्छा। ज़्यादा ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इलनेस उसको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, ओके। कुछ चीज़ों का और रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा अच्छा। तो वो सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी प्लस ट्रीटमेंट, ठीक तो है। उसको रिस्पॉन्स आ सकता है। हम्म। पर ये करीब करीब ऑनगोइंग फिनोमेना रहता है, ये अच्छा, चलता अच्छा। रहता है ये तो। ओके ओके। ठीक। रूटीन में आपको डॉक्टर शामिल के करना साथ पड़ेगा। उसको तालमेल बना के चलना ठीक है, ठीक है। तभी जाके वो मैनेज हो पाता है। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में मून एफ्लिक्टेड होता है, जी तो ऐसे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जी। मरकरी भी एफ्लिक्ट होता है तो भी किसी इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, और उस कॉन्फिडेंस का इफ़ेक्ट क्या स्किन पे भी आता है, और आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? हाँ, देखिए, मेरा एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, अपने पेशेंट को मैंने देखा था, तो बातों बातों में पता नहीं कहाँ से बात आई, तो मैं म्यूज़िक के ऊपर बात आ गई। तो बोला, डॉक्टर साहब आप बड़े म्यूज़िक लवर, उसने मेरे चैम्बर में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बज रहा था, तो बोला आप म्यूज़िक लवर है? मैंने कहा मैं बहुत म्यूज़िक लवर हूँ, तुम भी क्या कुछ इंटरेस्ट रखते हो? बोला साहब मैं वायलिन बजाता हूँ। ओके। आई वॉज लिटरली सरप्राइज एंड एक्साइटेड रादर। मैंने कहा क्योंकि वायलिन भी मेरा एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा। मैं इतना अच्छा बजा नहीं पाता हूँ, पर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो उसने फिर मुझे अपने कुछ पर्सनल वीडियो दिखाए, जो कि उसके घर में उसने फैमिली के सेटिंग में दिखाया, इतना अच्छा वायलिन बजा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम कुछ म्यूज़िकल ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे? कुछ 1-2 ग्रुप्स हैं हमारे, म्यूज़िकल ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग मंथली इकट्ठा होते हैं, गाते बजाते हैं। तो उसने प्लेनली रिफ्यूज़ कर दिया। ओके। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो रीज़न बीइंग वो एक पेशेंट था बेसिकली विटिलाइगो, मैंने उसका फेस में करीब 80% विटिलाइगो अफेक्टेड फेस। अच्छा। उसने बोला सर ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई ये 5 साल पहले का है, उसके बाद से मैं कहीं भी सोशल
सेटिंग में, सोशल ग्रुप्स में कहीं मूव नहीं करता, और ना मेरी हिम्मत होती, ना मेरा आत्मा गमा करती। मैंने खुद समझाया था कि मैंने कहा बेटा ये कुछ चीज़ नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ आपके स्किन का कलर गया है, नेचर की देन अब जो भी है। बोला सर नहीं, लोग बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जी जी एंड ही वॉज राइट बेसिकली। अभी अभी हमारे कंट्री में अभी भी लोगों के अंदर बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ है कि विटिलाइगो एक छूत की बीमारी है। वो पूछते हैं कि साहब इनके साथ हम बर्तन शेयर कर सकते हैं? रिश्तेदार की रिश्तेदारी में वो जाएगा तो अगर वो ग्लास में पानी पिएगा तो लोग उस ग्लास को अलग रख देंगे। बिल्कुल सही कहा। इतना मिसकंसेप्शन होने, ये नहीं पता इसका छूत से लेना देना ही नहीं है। तो क्या ये डिजीज ट्रीटेबल है? ये डिजीज सिर्फ एक मेलेनोसाइट जो रंग बनाती है उसका डिस्ट्रक्शन है, ओके। वो ट्रीटेबल डिजीज है। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट किस एक्सटेंट तक पॉसिबल है। जी जी ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को विटिलाइगो कहाँ कहाँ इफेक्ट किया है, कितना अच्छा। इन्वॉल्वमेंट है बॉडी का, ठीक है। और वो कितने साल से उस पर सफ़र कर रहा है। अच्छा। ट्रीटमेंट है, पर ये कहते हैं कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा ना, रेडिकल क्योर नहीं। अच्छा। तो इस चक्कर में पेशेंट ट्रीटमेंट लेते भी हैं, पर जब बीच बीच में उनको ऐसे साइलेंट पॉजेज मिलते हैं तो लोग डिसअपॉइंट होकर विड्रॉ कर लेते हैं। क्या वो पेशेंट ठीक हो पाया? क्या उसको कॉन्फिडेंस वापस मिला? वो पेशेंट अभी भी, मैं उसके इंतज़ार में, बस मेरी ये बदकिस्मती थी कि मैंने उसके कुछ डिटेल्स सेव नहीं करे अपने पास। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता तो मैं उसको फॉलोअप में लेता अपने, जी जी पर कभी वो टकराएगा ज़रूर, क्योंकि वो उसके ख़ानदानी लोग भी मेरे पास आते रहते हैं मिलने। अच्छा। कभी कोशिश हो तो मैं ट्रेस करूंगा कि उसका हुआ क्या, मेरे कुछ मैंने उसको, क्योंकि बाद में काउंसिल किया बहुत ढंग से। अच्छा, ये तो मैं यहाँ बता नहीं सकता क्या क्या बातें करनी से बहुत देर तक। ओके ओके। और उसको इनकरेज किया कि वो इसमें जुड़ेगा तो ये अपनी बीमारी और भूल जाएगा ये। बिल्कुल सही बात। पर ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, और ऐसा लग रहा था बहुत ही लो फील करने वाला, उसकी कॉन्फिडेंस जीरो था उस समय। हम लोगों ने जनरली देखा है जिस व्यक्ति में यंग एनर्जीज ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन एनर्जीज ज़्यादा होती है, तो उनमें फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा रहती है। तो क्या आप कुछ इस चीज़ को, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये फेशियल हेयर ग्रोथ क्यों हो जाती है किसी भी व्यक्ति में, और सडन क्यों होती है? कुछ सिचुएशंस होती हैं, क्या है ये? मेरे ख्याल से आपका मतलब है फीमेल्स की बात के लिए ना, सडन। हाँ क्या, हाँ सडन किसी फीमेल को अगर सडन हाँ, हेयर ग्रोथ हो definitely। जाए तो फिर क्या हाँ, करें? इस पर्टिकुलर फीमेल्स के बारे में। जी 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 तो ऐसा होता है कि जब कभी कोई भी फीमेल जी। अनड्यू स्ट्रेस से में चल रही हो, फेजेस ओके में, ओके। या एकदम सडन स्ट्रेस आया उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त, तो स्ट्रेस की वजह से कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स लिबरेट होते हैं। जी ठीक है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करते हैं, जी, क्योंकि अल्टीमेटली एंड्रोजन्स मेल हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जी जी। तो उससे सडन हेयर ग्रोथ आती है, ओके ओके। अनवांटेड हेयर ग्रोथ आती है। और उसमें ये भी बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है, जहाँ पे हेयर होना चाहिए वहाँ से तो लूज करती है हेयर पेशेंट, ओके। और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ग्रो करते हैं। आहा। तो फेस पे, चेस्ट पे, और भी कई जगह अनवांटेड हेयर ग्रोथ सडनली आती है उस Sudden पर। आ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन सिक्रेशन, ओके, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कंटिन्यूड Okay. सडन स्ट्रेस। लंबा स्ट्रेस है तो हार्मोन्स सीक्रेट हुए, उन्हीं हार्मोन्स का मैनिफेस्टेशन है हेयर ग्रोथ। ओके, तो इट इज ट्रीटेबल। हाँ, दिस इज ट्रीटेबल, क्योंकि आप उसके कॉज को पकड़े, जी, उसके जी, root कॉज cause करके को रूट कॉज समझ- को समझ गए, जी, अब आप जी। उसके डायरेक्टेड ट्रीटमेंट देंगे। जी, तो पहले तो हेयर ग्रो करना रुकेंगे, जी जी। बाद में अगर नहीं भी जाते हैं तो फिर बाद में ये भारी ये जो एपाइलेशन में टेक्निक से और Okay. लेज़र हेयर रिमूवल से आप रिमूव कर सकते हो। ट्रीटेबल कंडीशन। लेडी मेरे पास आई, तो वो मेरी पहले की क्लाइंट थी, वो आई मेरे पास, तो उसका फेस मुझे कुछ डलनेस लगा, कुछ डल लगा, और बात करते करते मुझे पता चला कि उसका डिवोर्स होके चुका है, और डिवोर्स के कारण वो सबसे सेक्लूड होने लगी और उसकी स्किन डल हो रही थी। तो ये तो एक सिचुएशन है, आप सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन स्किन ऑइंटमेंट से क्या उस चीज़ों का ट्रीटमेंट हो सकता है जो इन कंडीशंस की वजह से होती है? देखिए, स्किन के ऑइंटमेंट से स्किन का ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट अगर दे तो इसमें हेल्प तो मिलेगी, जी जी। पर उसको सहारा चाहिए उसके पेशेंट के शॉक को, स्टेट को, या स्ट्रेसफुल स्टेज को एक किसी साइकेट्रिस्ट का सपोर्ट चाहिए। जी जी। जब एंटी डिप्रेसेंट और ऐसी मेडिसिन चलें और जी। स्किन स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट साथ में दें, जी जी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। ओके ओके।
तो थोड़ा सा आप डेवलपमेंट देख सकती हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा, कि काउंसलिंग हैज़ टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी Okay. रिगरस काउंसलिंग चाहिए उस लेडी को। किसी तरह काउंसिल करके उसको समझाना है कि ये जो तुम्हारा स्ट्रेस है ये जी। तुम्हें बहुत बुरी कंडीशन में ले जा रहा है और तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही बुरा होगा। ओके। तो काउंसलिंग करके और फिर एक साइकेट्रिस्ट के हेल्प पे, तब वो डर्मेटोलॉजिस्ट को हेल्प ले। ओके। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिल गए तब Okay. जाके थोड़ा सा उसके आप गेटअप दे सकते हैं, Impact दे आ सकते हैं जाएगा। फेस को। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी कि हमें अपनी डेली रूटीन में क्या चीज़ इन्फ्यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन और भी अच्छी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम से सोना, टाइम से जागना। जी जी। ठीक है। फिर आपको पहले बात करते हैं नहाने धोने से लेके, राइट, कि किस तरीके से सोप्स यूज़ करना है। इसके लिए हमारी जो स्किन की पीएच होती है 5.5, ओके। तो हमें जो सोप यूज़ करना चाहिए स्किन फ्रेंडली पीएच वाले सोप यूज़ करना चाहिए, अच्छा। जिनको कि टेक्निकली मेडिकल टर्म में सिंडेट सोप्स बोलते हैं। ओके। तो अगर आप सिंडेट सोप से नहा रहे हैं तो आप एक आइडियल सोप यूज़ कर रहे हैं, ओके। ना कि अच्छा सोप्स भी फ्रेग्रेंस फ्री हो तो अच्छे होते हैं, अच्छा। ये अच्छा माना जाता है मेडिकली। स्किन के कोई स्किन स्पेशलिस्ट के अगर एक्सपर्ट ओपिनियन है, फ्रेग्रेंस फ्री पीएच फ्रेंडली Okay. सोप आप यूज़ करिए। और अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस की टेंडेंसी है तो आप बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। वो बॉडी वॉश भी पीएच फ्रेंडली अवेलेबल है मार्केट। ठीक है। ठीक है। हमेशा नहाते समय बहुत ज़्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए, अच्छा। वो हमारे स्किन के मॉइस्चर को डिप्राइव करता है अल्टीमेटली। क्या ड्राइनेस शावर लेना भी स्किन को नुकसान करता है ज़्यादा, जैसे? ज़्यादा देर तक नहीं लें, वैसे शावर नुकसान नहीं करेगा। ओके ओके। और इसी में ये भी बात है कि ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए सर्दियों में, बहुत गर्म पानी नहीं। जी जी जी। कई लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं हम्म, तो वो क्या करता है, स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब करता है ओके। और फिर ड्राइनेस और वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कम टाइम के लिए, मतलब जितना ज़रूरी उतनी देर तक नहाएं, स्किन फ्रेंडली पीएच वाले सोप से नहाएं जी जी। और शावर जेल। अच्छा, बदन जो अपना पोछे ना, रगड़ के ना पोछें, जी जी। हमेशा पैर ड्राई करना चाहिए नहाने के बाद। ओके ओके। पैर ड्राई करिए, पर आपके जो बॉडी फोल्ड्स हैं, हम्म, एक्सिले हैं, ग्रोइंस हैं, इनको ढंग से पोछिए। ओके, और पैर ड्राई करने के तुरंत बाद हम्म। इमीडिएटली यू शुड पुट अ मॉइस्चराइजिंग लोशन। ओके। ऑयल लगा सकते, कोकोनट ऑयल जैसे? कोकोनट ऑयल मैं ये नहीं कहूँगा कि नहाने के बाद लगाएं। जी। नहाने से पहले अगर आपको आदत है मसाज वसाज कराने की तो उसमें आप कोकोनट ऑयल मसाज ले लें, ओके। और ऑयल को भी छोड़ें नहीं उसे। ऑयल की अगर आपने मसाज ली है तो आपका नहाना भी ज़रूरी है। जरूरी है, ज़रूरी मतलब है। पोस्ट बात आपको ऑयल नहीं देना है? आइडियली नहीं लगाना चाहिए। ओके। हाँ, और नहाने के तुरंत बाद एक मॉइस्चराइजिंग लोशन जी बॉडी जी में जी। लगा देना चाहिए। अब रहा खाने पीने भी बड़ा इम्पोर्टेंट जी, है। अच्छा, ये नहीं, ये तो रहा सुबह का प्रोसेस। अब आप जब दिन में आउटडोर निकल रहे हैं जी जी। तो इनवेरिएबली एक सनस्क्रीन लगा के निकलना चाहिए। ओके। सनस्क्रीन सनस्क्रीन लोशन। का भी कोई लेवल है, कौन सा लेना हाँ, चाहिए? मिनिमम 30 SPF जो सनस्क्रीन है ओके वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में फुलफिल करता है हमारी ओके, रिक्वायरमेंट ओके। को। तो सनस्क्रीन में भी लोगों के बड़े मिसकंसेप्शंस है, मिथ्स हैं कि साहब सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगा, अच्छा साहब बदली थी बाहर, तो हाउ डज इट मीन कि बदली है? सनस्क्रीन का मतलब है, लगाने का मतलब है, अपने घर से आप आउटडोर में स्टेप करेंगे तो जी। आधा घंटा पहले अच्छा। एक अच्छा सनस्क्रीन आप पूरे एक्सपोज एरिया में लगा देंगे, ओके, इररिस्पेक्टिव की धूप है नहीं है? इररिस्पेक्टिव ऑफ धूप, अच्छा। बारिश या मोड ऑफ मूवमेंट के। आप कार में जा रहे हैं, जी जी। कार में भी जा रहे हैं तो विंडशील्ड से भी सन रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट ओके। रेंज क्रॉस करती हैं, साइड विंडो पेन से भी आती हैं। तो सनस्क्रीन का अगर आपको डॉक्टर ने किसी ने रेकमेंड किया है या आप चाहते हैं अपने आप भी, जी, तो उसको जी। स्ट्रिक्टली फॉलो करें हम्म, टिल 4 o'clock इन द आफ्टरनून। हम्म, और एक बार लगाया हुआ सनस्क्रीन आमतौर से 3 घंटे का प्रोटेक्शन देता है, ओके। आमतौर से। पर आजकल अच्छे सनस्क्रीन और अवेलेबल हैं, बेटर, जी जो जी। स्किन स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। जी तो जी। वो एक सिंगल एप्लीकेशन 4-5 बजे तक कवर करते हैं। ओके। हाँ, तो सनस्क्रीन लगाएं। अपने सिस्टम पे जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, लैपटॉप है या ये आपके मोबाइल फोन से। डेस्कटॉप है या मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन पे, तो हमेशा एक ब्लू लाइट फिल्टर वाले स्पेक्स पहने अपने। अच्छा अच्छा।
क्योंकि हमारी आइज़ भी बैडली अफेक्टेड होती Badly हैं, बल्कि affected. आजकल के बच्चों की जो आइज़ है ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है स्किन से ज़्यादा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। बहुत जल्दी बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे अब हम लोग को, आप देखिएगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि दिन भर बच्चे इन्वॉल्व हैं स्क्रीन टाइम में अपने। अच्छा, स्कूल वाले पढ़ाई भी स्कूल टाइम में उसमें करा रहे हैं मोबाइल पे, जी जी बच्चा हर चीज़ मोबाइल पे देख रहा है, मोबाइल पे देख मोबाइल रहे पे, हैं। लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, इसी में लगा हुआ दिन। तो उस समय आपने ब्लू लाइट फिल्टर ज़रूर पहने, जी जी और इवनिंग में सोने से पहले फिर एक माइल्ड फेस वॉश से या माइल्ड सोप से फेस धोएं, उसके बाद ओवरनाइट एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए फॉर बेटर स्किन, शाइनी स्किन। देखिए, बेटर स्किन के लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तो है ही। जी जी इसमें भी फैट्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हों ओके और प्रोटीन्स हों। ठीक अब हमें मॉर्निंग जो, अच्छा, लोग आजकल के लोग बड़े बड़े डाइवर्टेड हो गए हैं और बड़ा, मैं कहूँगा, कंफ्यूज हैं। है। जी जी वो अपने हेल्थ कॉन्शियस होके वो अपने रूटीन को बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लिया उन लोगों ने। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को देखें, जी जी जो आज भी बिल्कुल सही है, हम्म, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी अ किंग साइज ब्रेकफास्ट। जी जी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप ढंग से पूरा कंप्लीट ब्रेकफास्ट लें, उसमें आप जो भी खाने उसके साथ थोड़े से फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट। जी देखिए, सीजनल फ्रूट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम्म, अगर सीजनल फ्रूट्स में बेर है तो ऑफ सीजन के सेब से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। हाँ, ठीक है। तो सीजनल फ्रूट्स को कभी इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर खाएं डेली रूटीन में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जी, जी, तो सीजनल फ्रूट के साथ आपने ब्रेकफास्ट लिया, और ब्रेकफास्ट सेटिस्फाइंग होना चाहिए, क्योंकि वो ओवरनाइट फास्टिंग के बाद आप ले रहे हैं, पूरी रात की 8-9 घंटे की फास्टिंग के बाद। फिर आप लंच में, लंच शुड बी अ प्रिंसिपल मील। जी, लंच कंप्लीट होना चाहिए, जैसे थाली पूरी सजी हो जाती है ना कभी कभी, हम्म, वो थाली होना चाहिए, उसमें दाल हो, सब्जी हो, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स हो, चपाती हो, थोड़े से चावल हो, सैलेड हो, कर्ड हो। अगर इतना कर सके तो नथिंग लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ किंग साइज बढ़िया कंप्लीट लंच। फिर आपका डिनर जो है, डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। डिनर में आप किसी चीज़ से काम चलाइए, जैसे न्यूट्रिशियस चीज़ से। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि कुछ आधा भी कोल्ड ड्रिंक पी के आपने काम चला लिया, कॉफ़ी पी के काम चला लिया, या सैंडविच खा लिया आपने काम, ये नहीं। उसमें भी आप खाइए तो न्यूट्रिशियस हेल्दी, जैसे पोहा है, हम्म, ये आपकी इडली है,